नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। एक लाइक की उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि आप लाइक करके जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी चाहिए। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है, आपको मालूम होगा। बिहार में क्या होने वाला है, कौन सा परिवर्तन होगा और कौन सा झटका लगेगा, इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। यूपी 888 की भर्तियों से संबंधित, रेलवे की भर्तियों से संबंधित, अग्निवीर के बाद जो कौशल वीर योजना शुरू हुई है उसके बारे में, जेईई 2024 का कट ऑफ क्या होगा, पेट कट ऑफ क्या होगा, इसके संबंध में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा वॉच करें और ध्यान से सुनने का प्रयास करें। आइए जान लेते हैं। अगर आपको सबसे बेहतरीन तैयारी करनी है, नंबर 1 की तैयारी करनी है और आप सिलेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका 10 से 15 नंबर बढ़ जाए, तो आपके लिए ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूं। कम पैसे में सबसे यूनिक तैयारी, सबसे बड़ा ऑफर, सबसे ज़बरदस्त ऑफर टेक्स्ट बुक के द्वारा लाया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देख सकते हैं। इसे ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए कि मैं क्या बताना चाहता हूं। मात्र 269 रुपये में अब आपको पास प्रो मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक के पास प्रो में क्या होगा? 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने का मौका। भैया, एक भर्ती परीक्षा की तैयारी आप करने चले जाएँ किसी कोचिंग संस्थान में, तो आपको कम से कम 10,000 रुपये पेड करना पड़ेगा, कम से कम। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से तैयारी करते हैं किसी भर्ती परीक्षा की, तो मात्र 269 रुपये में पास प्रो मिल जाएगा। एक साल आप 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ आपको यह भी बताना चाहता हूँ, आप किसी भी राज्य के हों, किसी भी भाषा से तैयारी करना चाहते हैं, तो 12 भाषा का ऑप्शन टेक्स्ट बुक पास प्रो में आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भाषा के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, जो भाषा आपको समझ में आए उसी भाषा के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लकी विनर होते हैं तो आपको एक ज़बरदस्त लल्लन टॉप स्मार्टफोन दिया जाएगा। पर डे लकी विनर को स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो 30 तारीख और 31 तारीख, यानी कि 30 जनवरी और 31 जनवरी को इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अब छूट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब आप आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, आरसीएन कूपन कोड है, इसका यूज़ करेंगे तभी आपको 269 रुपये में मिलेगा। अगर कूपन कोड का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको 699 रुपये में मिलेगा। तो इस ऑफर का लाभ इसी चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। कहीं से भी परचेज करें टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट बुक पास प्रो या टेक्स्ट बुक पास, तो आरसीएन कूपन कोड यूज करें। क्या आप नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं? अगर पूरा करना चाहते हैं तो अभी जाकर परचेज कर लो। 10 से 15 नंबर अपने आप परीक्षा में आपके बढ़ जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी जाइए, परचेज करिए और लाभ उठाइए। 30 और 31 जनवरी तक ऑफर चलेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। प्राइस बढ़ के 1099 होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिहार की। बिहार में सरकार परिवर्तित हो गई है। तेजस्वी यादव ने जो किया है वह काबिल तारीफ है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। अगर आप अंधभक्त भी होंगे, कुछ लोग अंधभक्त हैं, अगर आप अंधभक्त भी होंगे तो एक बार यह एक्सेप्ट जरूर करेंगे कि वास्तव में बिहार ने एक कीर्तिमान रचा था और इतनी भर्तियां दी कि यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड शर्मा गया। बात समझ रहे हैं? बहुत सारी भर्तियां बिहार में आई और कई राज्यों के अभ्यर्थियों का कल्याण भी हो गया, उन्हें नौकरी मिल गई। दोस्तों, चुनाव का माहौल है, 2024 का चुनाव है, सभी को पता है। और 2024 चुनाव के पहले तीसरे चरण की जो शिक्षक बहाली का मामला है, उसे चुनाव से पहले ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो तैयारी में जुटा है शिक्षा विभाग। जो जानकारी प्राप्त हुई है, मार्च में होगी परीक्षा, मार्च में। तो भैया, जो तेजस्वी यादव ने किया है उसको पलटने का प्रयास है, उसको दबाने का प्रयास है। भगवान करे सभी को नौकरी मिल जाए। क्या आपको लगता है मार्च में परीक्षा करवा के नियुक्ति कंप्लीट कर देंगे, नियुक्ति पत्र वितरित कर देंगे? आप लोग मेरी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तो नहीं लगता है मार्च में परीक्षा करा के कुछ कर पाएंगे। सब 2024 लोकसभा का अब लॉलीपॉप प्रतियोगी छात्रों को दिख रहा है।
क्या आपको लॉलीपॉप दिख रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। आप जो कहेंगे वही सत्य है। हम तो जानकारी के आधार पर बता रहे हैं, आप अपने मन की बात कहेंगे, अपने दिल की बात कहेंगे, और जो दिल और मन से निकलता है वही सत्य होता है। अब मैं बात करूंगा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को लेकर, यानी कि यूपी SSSC के माध्यम से जो भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है वह पेट के आधार पर की जाती है। यानी कि आपको सबसे पहले पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आपके अच्छे नंबर होंगे और आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे किसी भर्ती के लिए, तभी आप मुख्य परीक्षा दे पाएंगे, तभी आपको नौकरी मिल पाएगी। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछले 28 व 29 अक्टूबर को आयोजित की गई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का परिणाम जारी किया है, जो 51 नंबर 52 नंबर पाए और 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल है। तो सवाल है, क्या वास्तव में पेट परीक्षा होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, पेट परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए सरकार को। पेट परीक्षा का आयोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेट परीक्षा का ग्राफ देखें तो लगातार गिरता चला आया है। अभी 2023 की बात करें तो 2023 में जो 28 व 29 अक्टूबर को परीक्षा 35 जिलों में आयोजित की गई थी, 1058 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में। इस परीक्षा के लिए 20,07,533 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसके सापेक्ष 12,58,867 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जबकि 7,48,666 अनुपस्थित रहे। तो बताइए, लगातार ग्राफ गिर रहा है, लेकिन सरकार इस विषय में सोच नहीं पा रही है कि अभ्यर्थियों का भविष्य क्या है। देखिए, सरकार का डबल इनकम हो रहा है। पहला तो पेट परीक्षा करा के, आवेदन करा के खूब रुपया जो है हलोरा जा रहा है, रखा जा रहा है। अब भैया, आपको रुपया हलोरना है तो आप परीक्षा कराइए, रुपया रखना है, खजाना बढ़ना है तो परीक्षा करवाइए। लेकिन इस परीक्षा से बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। एक बार कम नंबर आ गया तो 1 साल आने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं से आप वंचित हो जाएंगे। आप किसी भी भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। और जब पेट था तब सही था, पेट था जब पेट नहीं था तब सही था, माफी चाहता हूँ, जब पेट नहीं था तब सही था। सही क्या था कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन मान लिए जारी हो गया और आपने तैयारी किया, आपका जो 2-4 नंबर से नहीं हुआ, आगे वीडियो का आ गया, वीडियो में अप्लाई करने का मौका मिल गया, आगे जो है लोअर का आ गया, लोअर में अप्लाई करने का मौका मिल गया। तो आपको एक जानकारी मिलती थी कि भैया हम कितने टैलेंटेड हैं, हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन से मेरा नहीं हुआ है। तो एक जानकारी जो मिलती थी, एक नंबर का जो आंकड़ा मिलता था, उससे जो है आप अपनी तैयारी को और इम्प्रूवमेंट ला सकते थे, इम्प्रूव कर सकते थे। लेकिन अब क्या होता है कि पेट में अगर कम नंबर आ गया तो आने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं से वंचित हो गया। इसलिए पेट को रद्द कर देना चाहिए, मेरा मानना है। आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक और है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि यूपी SSSC को शर्म नहीं आ रहा है। भाई, यूपी SSSC की गलती ना हो तो किसी न किसी की गलती जरूर है। यूपी SSSC के माध्यम से ASO का परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि चुनाव से पहले ASO का परिणाम जारी हो जाए और उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए। लेकिन क्या ऐसा संभव है? तो संभव सब कुछ है। जब बिहार सरकार संभव करके दिखा सकती है, तेजस्वी सरकार संभव करके दिखा सकती है, 3 महीने में नौकरियों की बौछार कर सकती है, तो यहाँ पर ASO का परिणाम, जिसका विज्ञापन 2019 में आया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या इससे सरकार कंप्लीट नहीं करवा सकती? कर सकती है, लेकिन इतना क्यों लटकाया जाता भर्तियों को, यही बात समझ में नहीं आ रहा है। यही अभ्यर्थी हैं, ASO के अभ्यर्थी हैं, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अभ्यर्थी हैं, जो कि अर्धनग्न प्रदर्शन किए हैं। सरकार को इसमें भी शर्म नहीं आता है कि एक अभ्यर्थी ठंडक में अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहा है। सरकार को तो शर्म आ जाना चाहिए और इन भर्तियों का कल्याण कर देना चाहिए। आप क्या चाहते हो, आपको किस बात का गुमान है, इस बारे में सरकार को बता देना चाहिए। सरकार ने अभ्यर्थियों के हित में कोई भी कार्य नहीं किया है। अगर ASO अभ्यर्थियों से पूछा जाए, ASO अभ्यर्थी इतने परेशान हो गए हैं, उनकी जिंदगी नर्क से बदतर वर्तमान सरकार में हो गई है।
तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आदर्श आचार संहिता लगने से पहले इन अभ्यर्थियों का कल्याण कर दिया जाए, इन्हें नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाए। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ही बड़ी बात आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। रेलवे में चक्का जाम को लेकर निर्णय फरवरी में होगा, तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रेलवे कर्मचारी चक्का जाम करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, चक्का जाम नहीं, कुछ भी कर लीजिए, पुरानी पेंशन सरकार बहाल नहीं करेगी। जो अटल सत्य है वह सत्य है, अभी करंट की जानकारी के अनुसार, बाकी आपकी इच्छा। अगली अपडेट है, आयोग की वेबसाइट का सर्वर बैठ गया है। यूपीपीसीएस 2024 के आवेदन की अंतिम तिथि थी। 24 में जमकर आवेदन हुए हैं 2020 पदों के सापेक्ष अगर देखा जाए। आपको बता दें, वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है, ओटीआर की प्रक्रिया है, वह लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है 29 जनवरी की 18,13,559 रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, आवेदन किए गए हैं। किसके? ओटीआर की। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के प्रति अभ्यर्थियों का आकर्षण बढ़ रहा है, अभ्यर्थी आकर्षित हो रहे हैं। परंतु सरकार को चाहिए कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती सहित कई भर्तियों का भी विज्ञापन जारी करे, जिससे अभ्यर्थियों में उमंग और जोश दोनों भरा रहे और अपनी तैयारी को धार दे सके, उनको नौकरी मिल सके। तो क्या उम्मीद करते सरकार ऐसा करेगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक और बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ, अग्निवीरों के लिए कौशल वीर योजना शुरू की गई है। रोजगार के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। करीब 500 किस्म के रोजगार परक कौशल से लेस होंगे जवान। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कौशल वीर योजना है, इसमें कुछ स्किल डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाएगा, कुछ भी सिखाया जाए। लेकिन एक जवान जब 4 साल बाद अग्निवीर की नौकरी छोड़ के आएगा या उसे रिटायरमेंट दिया जाएगा, तो उसके अंदर जो जोश जुनून उमंग होगा, वह जोश जुनून उमंग जो है किसी अन्य भर्ती में उसको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार से मैं कहूँगा, जितने भी अग्निवीर भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं उन सभी को परमानेंट कर दिया जाए, बाकी सरकार की इच्छा। एक और बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ जेई 2024 के कट ऑफ को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा, फरवरी माह में जेई की वैकेंसी आ सकती है पेट 2023 से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए, अनुमानित कट ऑफ है। पदों की संख्या के संबंध में जब सटीक जानकारी मिलेगी, विज्ञापन आएगा, तो मैं आपको स्पेशल कट ऑफ बताऊँगा। लेकिन जो मेरा अनुमान है पदों की संख्या को देखते हुए कि 50 से लेकर 53 के बीच में कट ऑफ जाएगा पेट का। 50 से लेकर 53 के बीच में मैं बोल रहा हूं। तो अगर आपके इतने नंबर है तो आपको जेई 2024 की तैयारी करनी चाहिए। एक बड़ी अपडेट देना चाहता हूं लोअर पीसीएस की वैकेंसी को लेकर। दोस्तों, लोअर पीसीएस की वैकेंसी चुनाव के पहले आने की कोई उम्मीद नहीं है। चुनाव के बाद क्या होगा मैं आपको जानकारी दूंगा। आज याचक तो मिला है, लेकिन सरकार वैकेंसी निकाल दे तो बड़ी बात है। आपको मालूम होगा एजीटीए का अध्याचन, फार्मासिस्ट का अध्याचन, उसका जो है जेई का अध्याचन, सब कुछ मिला था। पेट 2023 से आने वाला था लेकिन आया नहीं। तो सरकार के ऊपर है और आयोग के ऊपर है। जो भी अपडेट आगे मिलेगा मैं आपको दूंगा। एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ, रेलवे में नई भर्ती को लेकर बहुत ही अच्छी खबर है। टेलीग्राम पर मेरे द्वारा पोस्ट किया गया, तो आप RCA न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पर देख लीजिए कि मेरे द्वारा क्या पोस्ट किया गया है। देखिए, उसके बाद कमेंट जरूर करिए।